तक अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आएगी तो आप चार्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैंडल होती क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये प्राइस का रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम लोग किसके कैंडल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब देखिए जहाँ पे भी आपका बुलिश कैंडल होगा उसको कैसे शो किया जाएगा, अगर प्राइस हमारा क्या है, ओपनिंग जो है, ओपनिंग प्राइस मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, देखिए मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा लो बनाया इसने, विक एक छोटी सी विक है, उसके बाद बायर्स का प्रेशर आया नीचे से, फिर प्राइस को धीरे 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 कहाँ ले गए, हाई पॉइंट तक ले जाते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई ऊपर में। ठीक है, यानी जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या होगा आपका, ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे, या उसको हम ग्रीन कैंडल कहते हैं। ठीक है, और दूसरी कैंडल कौन सी है, ये है बियरिश कैंडल। अब बियरिश कैंडल में देखिए यहाँ क्या होता है, प्राइस ऊपर में देखिए ओपन हुई, ठीक है, प्राइस ओपन होती है ऊपर में, हाई लगाया इसने, बट यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा प्रेशर रहता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद क्लोजिंग जो है, देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है, नीचे होती है। तो अगर आपका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो वो हमारी क्या होगी, बियरिश कैंडल, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हाई है तो वो हमारी क्या होगी, बुलिश कैंडल। जैसे देखिए अब यहाँ पे चार्ट में हम लोग देखते हैं, ये डेली कैंडल है, जैसे इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है हमारा, अगर इस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे, देखिए ऊपर में सबसे दिखाई दे रहा होगा ओपनिंग इक्वल टू 2382, मतलब ओपनिंग जो है नीचे है 28382 पे, फिर इसने लो कितने का बनाया है, 350, एक छोटी सी विक है, ये नीचे की तरफ इसने जो है विक बनाया है नीचे की तरफ। तो इस तरह से जब आपका कैंडल होगा तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल। और बियरिश कैंडल क्या होती है, ये देखिए ये बगल में ओपनिंग प्राइस यहाँ देखेंगे, ओपनिंग इक्वल टू 23661, मतलब जो हाई प्राइस है वही ओपनिंग प्राइस है, और मार्केट क्लिक क्लोज नीचे गया है, यहाँ पे लो लगाया है कहाँ का, 23398 का लो लगाया, फिर क्लोजिंग कहाँ दिया इसने आपका 23501 पे, मतलब आपका ओपनिंग प्राइस जो है, क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से नीचे है। तो सिंपल सा है कि अगर आपका जो कैंडल है उसमें क्या होगा, ओपनिंग प्राइस क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस से, कैंडल इस तरह होगी, देखिए अगर आपका जो कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या है, बुलिश कैंडल है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपका जो ओपनिंग प्राइस होगा, यहाँ पे बाजार ओपन हुआ है, यहाँ ओपनिंग प्राइस, और यहाँ पे है आपका ऊपर में क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल। ठीक है, और अगर इसमें ये छोटी छोटी जो लाइनें देख रहे हैं विक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विक बोलते हैं। ठीक है, इस विक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी ये जो टेल है इनको विक बोला जाता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप की जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, बियरिश कैंडल। अब बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होगी, देखिए इस तरह से बनेगी बियरिश कैंडल, और इसका जो कलर होगा, कलर कैसा होगा, इसको रेड कलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ओपनिंग प्राइस है, देखिए ओपनिंग कहाँ पे होगा, ऊपर में होगा ओपन, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे होगी, क्लोजिंग इसकी होगी नीचे। तो यही मेन डिफरेंस है आपका रेड और ग्रीन कैंडल में, यानी बुलिश और बियरिश कैंडल में। समझ में आया अमोक जी? आ गया सर। तो ये मेन डिफरेंस है आपका कौन सा, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल में। अगर आपका ओपनिंग प्राइस क्या है, देखिए ओपन नीचे से हुआ बाजार में, ये छोटी सी विक है, ये लो लगाया, यहाँ से बायर प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट को कहाँ ले गए, बायर्स जो है ऊपर ले जाते हैं, हाई लगाया और यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये हो गया अपना बुलिश कैंडल और ये है आपका बियरिश कैंडल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स।
अब देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल जो हमने देखा, पहले एक सिंपल कैंडल देख लिया, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जो है इसमें पहला कैंडल हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, हैमर कैंडल। ठीक, अब हैमर क्या है, ये जो है कौन सी कैंडल होती है, ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न टाइप का कैंडल होता है। ठीक है, हैमर फॉर्म कहाँ पे होगा, आपका डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड में, जैसे आपका डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, इस तरह से बाजार गिरते जा रही है, और बॉटम साइड में जब आपका हैमर बनेगा तो वो रिवर्सल कहाँ पे होगा, आपका सपोर्ट से रिवर्सल देगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक क्या है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल। जब यहाँ पे मतलब एक अच्छा खासा जो है डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर क्या है, हथौड़े की तरह होता है। ठीक है, बॉडी इसकी छोटी सी होती है और विक जो है नीचे से बहुत बड़ी होती है, तो ये बाइंग प्रेशर नीचे से शो करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, हैमर कैंडल। ठीक, तो ये क्या है, हैमर तभी आपका जो है इम्पोर्टेंस होगा जब ये लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, हैमर बोलते हैं। और वही सेम अगर डाउन ट्रेंड में देखिए, हैमर की क्या है, यहाँ पे टेल जो है नीचे की तरफ है, अगर टेल ऊपर की तरफ है इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ये भी क्या है, हमारा रिवर्सल पैटर्न है। हैमर का जो है ये बॉडी नीचे है, हथौड़े की शेप में होता है, इसको हैमर बोला जाता है। और ये क्या है, ये आपका हैमर है, ये आपका इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उल्टा हैमर। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिवर्सल पैटर्न है जो आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, सुदेव आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज़ आ रही है। जो कैंडल आप बना रहे हो मुझे तो शो नहीं हो रही। आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या, ये नहीं, स्क्रीन केवल दिख स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे बस हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो, मतलब वो ये लेफ्ट साइड की ब्लैक स्क्रीन दिख रही है बस, और राइट साइड में 3 लोग जुड़े हुए हैं, ये दिख रही है अमोघ लैपटॉप ही पे। आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन जो है, हैमर है। अमोघ जी, सिर्फ कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है सर। अच्छा कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो आपने जो मतलब हैमर इन्वर्टेड जो हैमर बताया ना सर, हाँ हाँ, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ स्क्रीन पे 3 आदमी ही दिखाई दे रहे हैं सर, अच्छा तो मतलब। आपको बताना चाहिए था, क्योंकि ये फिर से शेयर करते हैं। मेरे को लगा ऐसे ही आप सिखा रहे कि मैंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ सर, ओके। ये अभी दिखाई दे रहा है सर। हाँ हाँ ऐसे सर, हो। हाँ आ गया सर अभी। जी, तो ये क्या है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे हैमर आपका तभी जो है ये आपको मतलब रिवर्सल देगा जब ये क्या है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे बनेगा। तो ये आपका ये हैमर है। अब देखिए बॉडी क्या है, बॉडी इसमें छोटी सी होती है, जैसे घर में आप हथौड़ा देखते हैं, इसमें बॉडी जो होती है ये छोटी होती है और विक नीचे से बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह से ये हैमर आपका, और इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। तो ये दोनों कब आपको ये बेनिफिशियल होंगे, जब ये लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनेंगे। देखिए इन्वर्टेड हैमर यही है, बॉडी नीचे छोटी है, ये विक ऊपर की तरफ है, मतलब इसको उलट दिया जाए तो ये इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, अब फिर अगला कैंडलिस्टिक पैटर्न कौन सा है, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन मतलब, जैसे हैंगिंग मैन क्या होता है, ये लॉन्ग क्या है आपका अप ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे ये आपका मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, ये आपका देखिए पॉजिटिव, ये बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, मतलब एक लॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद जब आपका ये हैमर हैमर की तरह होता है, बट ये क्या है, अप ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, हैंगिंग मैन मतलब जैसे आपने वो जीसस का वो क्राई देखा होगा, प्लस का निशान होता है छोटा सा, उसी तरह होता है, इसीलिए इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ठीक है, सेम है
इसमें बॉडी आप ये कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, ये लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, जैसे देखते होंगे आप, जो स्टार्स होते हैं जब आसमान से टूटते हैं तो इसी शेप में दिखाई देता है। आपका पीछे जो है टेल दिखाई देती है और सामने की तरफ छोटा सा बॉडी दिखाई देता है, इसलिए इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। दोनों पैटर्न कब आपको ये सुटेबल होगा, जब ये आपका लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनेगा। ये भी अप ट्रेंड के बाद अप ये टॉप पे बनेगा, तो ये हैंगिंग मैन जो है पैटर्न आपका बेनिफिशियल होगा, और ये शूटिंग स्टार भी। ठीक है, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, बताते जाइएगा अगर। दीप जी स्क्रीन दिख रही है ना अभी? हाँ अब शो है। ठीक है, अब हाँ सेकंड, दिखाई दे रहा है सर, ओके। जी अब सेकंड टाइप का हमारा कैंडल कौन सा है, मोराबुजू कैंडल। ठीक है, मोराबुजू क्यों बोलते हैं, ये मोराबुजू का कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, फुल बॉडी कैंडल होती है, इसमें कोई भी विक नहीं होती है। जो ये आप देख रहे हैं कि अदर जो कैंडल होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा विक होता है, बट इसमें क्या है, विक नहीं होती है, इसीलिए इसको मोराबुजू कैंडल बोला जाता है। जैसे चार्ट में देखिए आज क्या है, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, मोराबुजी ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए विक बहुत छोटी छोटी है, बॉडी जो है, बॉडी ऑफ द कैंडल क्या होती है, बहुत बड़ी साइज होती है। ठीक, तो ये क्या है, एक स्ट्रांग जो है रिवर्सल पैटर्न होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। देखिए आज भी डे के कैंडल में क्या है, इतनी बड़ी जो है कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, और ये भी क्या है, बुलिश मोराबुजू कैंडल है। देखिए बॉडी ऑफ द कैंडल क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और इसमें जो विक है बहुत या तो होगी ही नहीं, होगी तो बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है मोराबुजू कैंडल। तो ये कैंडल क्या है, स्ट्रांग मोमेंटम दिखाता है कि बायर्स जो है स्ट्रांग मोमेंटम में है। अब देखिए कल का जो मार्केट था, क्लोजिंग दिया रेसिस्टेंस से जो हमारा, अब आप चार्ट पे लेकर गए हो क्या? हाँ अभी चार्ट पे दिखा रहे हैं। नहीं तो वो स्लाइड ही दिख रही है, यही दिक्कत हो रही है, जब चार्ट दिखता है तो स्लाइड नहीं दिखती, जब स्लाइड से चार्ट पे जाते हैं तो चार्ट नहीं दिखता। अच्छा मुझे लग रहा विंडो अभी दिख रही है, स्लाइड नहीं दिख रही है अभी। नहीं स्लाइड सर, नहीं है सर, बराबर अब। जी, तो ये है क्या है, स्लाइड में ही दिखा रहे हैं। देखिए ये जब पूरी हाँ कैंडल आपकी होगी, ये फुल बॉडी कैंडल होगी, मतलब आपका ये इसमें जो विक होगा, विक होगी नहीं, होगी तो बहुत छोटी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बुलिश मोराबुजू। और ये स्ट्रांग मोमेंटम को दिखाता है। ठीक है, कि बायर इसमें आपका स्ट्रांग मोमेंटम में है। अगर यही रेड कलर ऑफ द कैंडल है तो यानी कि सेलर बहुत स्ट्रांग कैंडल में है। जब इस तरह से बिग बॉडी साइज कैंडल होगी तो इसको क्या बोलेंगे, रेड कलर को बियरिश मोराबुजू, और ग्रीन कलर को क्या बोलेंगे, जो है बुलिश मोराबुजू। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, थर्ड टाइप ऑफ कैंडल जो है हमारी कौन सी होती है, इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, ये देखिए, एक होती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, दूसरी क्या होती है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। देखिए जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, देखिए ये क्या है, डाउन ट्रेंड चला आ रहा था हमारा, डाउन ट्रेंड यहाँ चला आ रहा था, तीन डाउन, ये तीन रेड कैंडल लगातार बन रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, उसको क्या किया, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, पूरा पूरा इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ माने कवर कर लिया, पूरा का ढक ढक लेना जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा ये जो इसकी बॉडी थी रेड वाले की, इसको पूरा क्या हुआ, कवर कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो इसके बाद जो है एक हमारा रिवर्सल पैटर्न आता है अप ट्रेंड का, इसीलिए क्या बोला जाता है, बुलिश रिवर्सल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका अप ट्रेंड चला जा रहा है, अप ट्रेंड चला जा रहा है, अप ट्रेंड चला जा रहा है, जब बाजार एक रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, देखिए बायर्स का प्रेशर थोड़ा वीक हुआ। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी है, ये क्या हुई, देखिए ये पूरी ग्रीन साइड की जो हमारी कैंडल थी, इसकी बॉडी को पूरा का पूरा इस रेड कलर की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो ये लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनता है, तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है। ये
अगर लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल बन रही है, बुलिश मारुफुजी जो इसको इनगल्फ कर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। और अगर एक अप ट्रेंड के बाद जो है एक लॉन्ग मारुफुजी बियरिश कैंडल बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। समझ में आया यहाँ तक आप सभी लोगों को? हाँ सर आ गया। ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, अगला अगला हमारा जो कैंडल है इसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। अब पियर्सिंग कैंडल क्यों बोलते हैं इसको, ये देखिए जैसे पियर्सिंग कैंडल क्या है, जैसे आपका डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये रेड कैंडल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब क्या जो अगले दिन मार्केट क्या खुला, गैप डाउन खुला। गैप डाउन मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस थी इसकी, इसके नीचे बाजार ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद इसका जो 50% हमारा जो प्रीवियस डे का कैंडल था, इसका 50% एरिया इसने क्लोजिंग दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, पियर्सिंग कैंडल। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखिए चलते हैं, ये वाला था, ये इसको पियर्सिंग ही बोल सकते हैं। ये वाला देखिए कैंडल बॉडी पूरा जो है यहाँ पे बाजार नीचे क्लोज हुआ था, अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुला, बट बाजार यहाँ से फुल रिवर्सल दिखाया और जो है लगभग 50% के आसपास क्लोजिंग दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है बायर्स का। ठीक है, अब देखिए पियर्सिंग का एक सेकंड पैटर्न क्या होता है, पियर्सिंग इसको कब बोला जाता है, जब ये बुलिश रिवर्सल होता है, यानी जैसे आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, गैप डाउन हुआ और एक हमारा बिग साइज का ये कैंडल बन गया। ठीक है, ग्रीन कैंडल जो इसके 50% को कवर कर गया। इसी तरह अगर हमारा जैसे एक अप ट्रेंड चला आ रहा है, देखिए ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये अप ट्रेंड लगातार चला जा रहा था, फिर ये बाजार क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और बाजार वहीं से क्लोजिंग दिया, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसके जो प्रीवियस डे कैंडल है उसके 50% से नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बियरिश रिवर्सल हमारा जो है, ये बियरिश कैंडल का रिवर्सल होता है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर यानी जो हमारा अप ट्रेंड के बाद गैप मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद जो फुल बॉडी कैंडल बनी वो प्रीवियस डे कैंडल की जो क्लोजिंग है उसका 50% से ज़्यादा जो है इसने क्लोजिंग दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, हैरामी। हैरामी कैंडल होती है, फर्स्ट टाइप क्या है, बुलिश हैरामी, और दूसरा क्या है, बियरिश हैरामी। तो बुलिश हैरामी क्या होता है, जैसे एक आपका डाउन ट्रेंड चला जा रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, लगातार देखिए आपका डाउन ट्रेंड चला जा रहा है, डाउन ट्रेंड चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो बियरिश कैंडल है, ठीक है, ये बिग साइज बियरिश कैंडल है, बट ये मदर कैंडल, इसको मदर, ये बेबी कैंडल, जो नेक्स्ट डे बाजार क्या है, थोड़ा सा जो आपका क्लोजिंग था उससे ऊपर होता है। ठीक है, ओपन होता है ऊपर में, और क्लोजिंग इसके बीच में ही देता है, मतलब ये है आपका मदर कैंडल, ये है आपका बेबी कैंडल, तो इसको क्या बोला जाता है, इन दो पैटर्न को कंबाइंड मिला के क्या बोला जाता है, बुलिश हैरामी पैटर्न। तो ये भी आपका बुलिश रिवर्सल साइन होता है। ठीक है, इसी तरह जब आपका एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद देखिए अप ट्रेंड चला जा रहा है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, टॉप पे जब इस फुल बॉडी कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका यहाँ मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल, तो इन दोनों कैंडल के पैटर्न को मिला के क्या बोला जाता है, बियरिश हैरामी पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी डाउन ट्रेंड का रिवर्सल एक पैटर्न होता है। ये देखिए ये टू कैंडल पैटर्न है, ये बुलिश हैरामी और बियरिश हैरामी, ये सिंगल कैंडल पैटर्न नहीं है, ये इसमें दो कैंडल होता है। अगर आपका रेड कैंडल है, बिगर रेड कैंडल, और उसमें जो है इन साइड बार जो कैंडल बनती है ये छोटा बुलिश कैंडल है, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश हैरामी। और सिमिलर इसी तरह अप ट्रेंड के बाद अगर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल है और उसके अंदर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों कैंडल का पैटर्न जो है
इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, ये बियरी सेरामी। तो ये बियरिस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल, कौन सी है, डोजी कैंडल सर। डोजी क्या होती है, डोजी मतलब न्यूट्रल कैंडल होती है सर। अब डोजी देखिए इस तरह से क्रॉस बार बनेगा, इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल क्यों बोला जाता है सर, प्राइस यहाँ पे जहाँ से ओपन होता है, देखिए यहाँ से ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर बाजार में जो लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर बायर वहाँ से स्ट्रेंथ दिखाते हैं और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल एक ही पॉइंट पे हो जाता है, बिल्कुल क्रॉस की तरह। तो ये देखिए ये सारे जो है लॉन्ग लेग डोजी, ये आपका ग्रेव स्टेन डोजी। ग्रेव स्टोन मतलब ऊपर से ये सेलर का प्रेशर दिखाता है और मार्केट को बिल्कुल बॉटम पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये हमारा ये भी एक डोजी पैटर्न है। और ये क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई मतलब बाजार जो है यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोजिंग नीचे होती है, क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे बायर्स जो है फिर से प्रेशर दिखाते हैं और बाजार को क्लोज कहाँ करा देते हैं, बिल्कुल टॉप पे कराते हैं। तो एक ये ड्रैगन फ्लाई क्या है, हमारा बुलिश इंडिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। और ग्रेव स्टेन हमारा क्या है सर, बियरिश जो है रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे, ले चलता हूँ आप लोगों को। अगर देख लीजिए विक नीचे से, जब भी विक नीचे बनेगी, ठीक है, जब भी आपको विक नीचे दिखाई देगी सर, तो ये क्या दिखाएगा कि बायर का जो है प्रेशर बन रहा है, नीचे से बायर प्रेशर कर रहे हैं। देखिए ये नीचे से जब विक बनेगी तो ये क्या है, बायर का प्रेशर दिखाएगा। और जब ये विक आपको ऊपर साइड में दिखाई देगा तो ये क्या बनाएगा, सेलर का प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली कैंडल हमारी डोजी। डोजी जो सर न्यूट्रल कैंडल होती है, ये क्या बाजार को न्यूट्रल फॉर्मेशन में दिखाती है कि बाजार अभी हमारा बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है सर, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। पहला जो है आपका क्या होता है, पहला कैंडल क्या है, बियरिश कैंडल है। उसके बाद दूसरा एक जो कैंडल बनता है इसके नीचे, मतलब ये जो कैंडल है अपना बियरिश कैंडल, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, बट क्या है, छोटा छोटा, बहुत बड़ा कैंडल नहीं होता है, एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पूरा पूरा ये पॉजिटिव कैंडल जो है सेम जैसे हमारा जो आपका बियरिश कैंडल था, सेम उसी साइज का बुलिश कैंडल बन जाता है। तो ये 3 जो तीनों कैंडल का पैटर्न है, तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार। तो ये भी क्या है, एक हमारा जो है रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह हमारा सर क्या होता है, ये इवनिंग स्टार होता है। इवनिंग स्टार देख लीजिए, इवनिंग स्टार क्या है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा। उसके बाद क्या है, एक छोटा सा हमारा वहाँ पे छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगा। उसके बाद जो बियरिश कैंडल बनेगी, सेम जो हमारा बुलिश कैंडल है सेम साइज में बनेगा। तो ये तीनों कैंडल को मिला के जो तीनों कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये पैटर्न जब भी बनेगा ये क्या बताएगा, आपका बियरिश रिवर्सल को बताएगा बाजार में कि अब बियरिश माहौल आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। तो ये अलग अलग कैंडल हैं, इसको रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है हमारी, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। जब इसको बारी बारी से रिवाइज करेंगे, जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट में देख के फिर आइडिया लगने लगेगा, ठीक है। फिर अगला कैंडल हमारा सर क्या है, ट्वीजर कैंडल। ट्वीजर कैंडल क्या होते हैं, ये भी सर टू बॉड मतलब 2 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखिए फर्स्ट कैंडल जो होगा रेड कैंडल होगी, या फर्स्ट कैंडल जो होगा ग्रीन होगा। तो इसमें कोई भी कैंडल कलर कुछ भी हो सकता है, बट जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा, ठीक है, जो सेकंड कैंडल होगी हमारी, उसका जो लो होगा दोनों का सेम लो होगा। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट रेड है और दूसरा ग्रीन है,
और दोनों का लो सेम है, तो इसको क्या बोलेगा, ट्वीजर बॉटम कैंडल हम लोग बोलेंगे। देखिए इसमें तो छोटी छोटी विक है, फिर भी इन दोनों का लो जो है सेम है, इन दोनों में कोई विक नहीं है, ठीक है। इन दोनों का जो है ओपन इक्वल टू लो है और दोनों का लो सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्वीजर बॉटम। तो कलर जो है कोई भी हो सकता है, चाहे रेड पहले हो चाहे ग्रीन पहले हो, इसमें डजन मैटर, ठीक है। बट क्या है, दोनों का लो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए तो ये टू टू कैंडल का फॉर्मेशन है, ये बुलिश ट्वीजर होगा। बुलिश ट्वीजर कब होगा, जब दोनों का लो सेम होगा। देखिए लो सेम है, बॉटम दोनों का सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्वीजर बॉटम, ठीक है। और जब यही सेम हमारा क्या होगा, कैंडल दोनों का कैंडल का जो हाई होगा वो दोनों सेम होगा, तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ट्वीजर टॉप बोलेंगे। तो ये फॉर्मेशन कब होगा हमारा, टॉप पे बनेगा, जब भी बाजार क्या होगा, एक रेसिस्टेंस के पास होगा और दोनों कैंडल, जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसका हाई जो होगा वो सेम होगा, और जो रेड कैंडल है उसका हाई जो होगा वो सेम होगा। देखिए दोनों का हाई सेम है, चाहे ग्रीन कैंडल पहले होगी या देखिए सेकंड फॉर्मेशन में रेड कैंडल पहले है। तो ये देखिए इन दोनों में कोई विक नहीं है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेशन में, थर्ड वाले में एक छोटी छोटी विक है, बट तीनों का देखिए हाई क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप पैटर्न क्या होगा सर, ये आपका टॉप पे बनेगा, तो ये क्या होगा, एक बियरिश रिवर्सल साइन होता है, ठीक है सर। और ट्वीजर बॉटम क्या होगा हमारा, ये बॉटम पे बनेगा, दोनों का कैंडल का लो सेम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्वीजर बॉटम कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये बुलिश कैंडल होता है, ठीक है सर। अब स्पिनिंग टॉप होते हैं, जो डोजी आप मैंने बताया सर, डोजी सेम डोजी की तरह क्या होता है, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं। ये भी एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल होता है। देखिए इसमें दोनों साइड क्या होती है, विक, अपर साइड में भी विक होती है, लोअर साइड में, और जो बॉडी होती है बिल्कुल स्मॉल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं, स्पिनिंग कैंडल बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैंडल्स जितने भी टाइप के कैंडल थे आपको बता दिया गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से जो है, ये बिल्कुल कैंडल का बेस फॉर्मेशन है। ओपन कहाँ है, ओपन नीचे हो रहा है, और क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई पे हो रहा है, तो ये क्या है सर, आपका ये बुलिश कैंडल है। और ये दूसरी क्या है, देखिए ओपन कहाँ हो रहा है, ऊपर में हो रहा है, और हाई कहाँ, हाई ये क्लोजिंग प्राइस क्या है, नीचे हो रही है। तो जब भी क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ होगा तो ये क्या होगा, बियरिश कैंडल। ये बिल्कुल सिंपल कैंडल है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल जो हमने बताया, हैमर, हैमर का क्या काम होता है सर, जब एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम साइड में हैमर बनेगा, तो ये भी क्या है, एक हमारा रिवर्सल पैटर्न होगा, हैमर या इन्वर्टेड हैमर, यही बॉडी बिल्कुल सेम, इसको उलट दीजिए तो ये इन्वर्टेड हैमर होगा। ये भी क्या होगा सर, बॉडी जो है ये लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यानी बॉटम पे बनना चाहिए, सपोर्ट साइड में बनना चाहिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो ये दोनों क्या होते हैं सर, रिवर्सल पैटर्न है। अगला मैंने क्या बताया सर, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कहाँ बनेगा, जो भी आपका एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बाजार में टॉप पे बनेगा, तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, तो ये दोनों कौन से हैं सर, बियरिश रिवर्सल साइन होते हैं, ठीक है, ठीक है। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार ये क्या है, दोनों बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। फिर हमने क्या पढ़ा सर, मोरोबुजू। मोरोबुजू क्या होती है सर, एक फुल बॉडी कैंडल होती है, इसमें कोई विक नहीं होती है। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाता है। अगर ग्रीन मोरोबुजू है तो ये क्या है, आपका बुलिश मोरोबुजू है, यानी बिग साइज ग्रीन कैंडल है, यानी बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाएगा। इसमें या तो विक होगी, बहुत छोटी छोटी विक होगी, या होगी ही नहीं। इसी तरह ये क्या है सर, बियरिश मोरोबुजू कैंडल, तो ये क्या है, फुल साइज जो है रेड कैंडल होगी, इसमें भी या तो विक होगी नहीं, या तो होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी। तो ये क्या है, बियरिश आपके रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, ठीक है, बुलिश मोरोबुजू और बियरिश मोरोबुजू। फिर अगला हमने क्या देखा सर, इनगल्फिंग। इनगल्फिंग क्या है सर, ये टू टू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद
ये छोटा सा स्मॉल रेड कैंडल था, इसकी बॉडी को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया किसने, ग्रीन वाले ने। तो ये टू कैंडल फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोला जाता है, बुलिश इंगल्फिंग। ये भी हमारा एक बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। इसी तरह सर जब हमारा लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद क्या बनेगा, टॉप पे जो है अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा फुल बॉडी रेड कैंडल, तो इन दोनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग हो गया। फिर पियर्सिंग हमने क्या बताया सर, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगली कैंडल ये देखिए गैप डाउन ओपन होती है, बट ये क्या हुआ, इसका जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये भी हमारा क्या है, एक बुलिश रिवर्सल साइन होता है, पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अगला हमने क्या देखा सर, अगर एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद जो है अगले दिन बाजार क्या होगा, गैप अप ओपन होगा, बट जो हमारा कैंडल की क्लोजिंग है उस दिन की, ये प्रीवियस डे जो कैंडल है उसके 50% एरिया से नीचे क्लोज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डार्क क्लाउड कवर, और ये क्या है, एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन। तो ये सारा जो है नोट कर लीजिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर ये भी बुलिश हैरामी, ये क्या है, लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद सर देखिए ये मदर कैंडल है, ये बॉडी कैंडल है, छोटा सा बेबी कैंडल बोला जाता है। ये भी टू कैंडल फॉर्मेशन होता है, मतलब अगर रेड कैंडल बिग साइज है और बेबी क्या है, स्मॉल है, ग्रीन, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश हैरामी। तो ये भी क्या है, बुलिश रिवर्सल साइन होता है। इसी तरह अगर लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद देखिए अगर ग्रीन कैंडल बिग साइज है और उसके इस वहाँ एक छोटा रेड कैंडल टॉप पे बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों कैंडल के फॉर्मेशन को बियरिश हैरामी पैटर्न बोलेंगे। और ये कहाँ बनता है, बाजार में टॉप पे बनेगा, तभी ये जो है इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद डोजी आपने देखा, ये सारे कैंडल क्या है, डोजी का फॉर्मेशन है, यानी बाजार जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रल, बाजार में न्यूट्रल स्टेट को दिखाता है। ठीक है, ये अलग अलग डोजी हैं। इसके बाद हमने क्या देखा सर, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है सर, ये थ्री कैंडल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कैंडल क्या है, रेड, उसके बाद एक छोटा स्मॉल कैंडल, ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा पूरा पूरा सेम बॉडी, जैसा आपका ग्रीन है सेम बॉडी ग्रीन कलर कैंडल है। तो ये तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मिला के क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव कैंडल का रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल साइन को दिखाता है। ठीक है, इसी तरह आपका इवनिंग स्टार होता है। तो इसमें क्या है सर, आपको टॉप पे जब भी बनेगा ये इवनिंग स्टार, आपको टॉप पे बनेगा, मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर एक छोटा स्मॉल बॉडी, ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, और थर्ड वाला फुल बॉडी रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये इस तीनों पैटर्न को मिला के हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। तो ये क्या है, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है सर, फिर अगला मैंने आपको बताया ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। अगर बॉटम दोनों का सेम है सर, विक क्या है, छोटी छोटी, कलर ऑफ द कैंडल कोई मायने नहीं रखता, मतलब पहले चाहे ग्रीन पहले हो चाहे रेड पहले हो। देखिए इन दोनों, इसमें क्या है, रेड पहले है, इस वाले में ग्रीन पहले है, इस वाले में भी रेड पहले। तो कोई भी कलर कोई भी होगा, सबका क्या है, या तो स्मॉल विक होगा या विक होगी ही नहीं, बट क्या है, सबका लो सेम होना चाहिए। और जब ये बॉटम पे फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्वीजर बॉटम। ये भी हमारा क्या होता है, बुलिश रिवर्सल होता है सर। ठीक है, और इसी तरह हमारा ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप क्यों बोला जाता है सर, दोनों कैंडल चाहे ग्रीन होगा चाहे रेड, देखिए ग्रीन पहले है यहाँ, इस वाले में रेड पहले है, तो इसमें कलर ऑफ द कैंडल मैटर नहीं करता है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट दोनों का क्या है, हाई सेम होना चाहिए सर। अगर दोनों का हाई सेम है, देखिए हाई यहाँ भी सेम है, यहाँ पे कोई विक नहीं है इन दोनों में, इसमें छोटी छोटी विक है, बट हाई सबका सेम है, तो ये क्या है, ट्वीजर टॉप यानी बुलिश। ये क्या है, ये भी एक बियरिश रिवर्सल का पैटर्न होता है सर। ठीक है, ठीक है सर, तो ये आज हमारा पूरा रहा कैंडलस्टिक का बेसिक्स है। यहाँ तक समझ में आया सर?
जी। आ, आ गया सर। ठीक है, तो इसको जो है आज यहीं पे क्लोज करते हैं। इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग सर अपलोड। वीडियो का, हेलो हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग वीडियो किधर देखने का सर, वो ऐप में है क्या सर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सारी आपको ऐप में मिल जाएंगी। सर उधर तो दिखाई नहीं दे रहा है सर। वो अभी कल की जो दोनों क्लास हैं सर, उसका वीडियो देखिए, एक तो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है, जो फर्स्ट डे यूट्यूब यूट्यूब पे आप? हाँ यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है, जो फर्स्ट फर्स्ट डे वाली क्लास थी। आज अभी सेकेंड डे वाली जो कल वाली क्लास थी, वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और आज के बाद की सर जो डे सारी क्लास हैं, ये सारी ऐप पे मिलेंगी आपको, ठीक है। ओके सर। तो अभी ये सारी अपलोड हो जाएंगी, रात में आपको बता दिया जाएगा, कल मॉर्निंग में देखना कैसे है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट आप सभी को। इसको तो रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कल मिलते हैं। सर यूट्यूब पे कौन से नाम पे सर्च करने का सर? वो सबसे टॉप पे मिल जाएगा सर, सर्च नहीं करना पड़ेगा। चैनल पे आप देखेंगे, जो अपना ऐप हाँ का हाँ। नेम है, सेम चैनल का नेम है, तो अभी लेटेस्ट अपलोड वही है सर, ठीक है। ठीक, ओके सर। ओके, गुड नाइट सर सभी को, शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।